हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको भारत का सामान्य परिचय कराया था। इससे पहली जो वीडियो है उसमें भारत से संबंधित सामान्य परिचय कराया था। ये सभी प्रश्न NCERT बेस्ड हैं और इनमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी और ये दिल्ली पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय भूगोल से संबंधित आपको 5000 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे और प्रतिदिन 20 से 25 प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको बताऊंगी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। इसमें आपको ज़्यादातर जो प्रश्न है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मिलेंगे और जो इससे अगली वीडियो है उसमें आपको राज्य और राजधानी और उनसे रिलेटेड सभी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। एक ही लाइन में आपको 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे। चलो दादी आप दिल ले जाओ। च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, द से दमन द्वीप और द से दादरा व नगर हवेली। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दमन द्वीप का विलय दादरा और नगर हवेली का जो विलय है वो दमन द्वीप में कर दिया गया है। इसीलिए द से दमन व द्वीप और द से दादरा व नगर हवेली। आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प से पुडुचेरी, दिल से आप याद करोगे दिल्ली, ल से लद्दाख और जाओ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक ही लाइन में आपको 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 27। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि अभी तक भारतीय संघ में जो राज्य थे, स्टेट्स थे, वो 29 थे, यानी 29 थे, लेकिन अब 28 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इसीलिए भारतीय संघ में अब 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ शासित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली। जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नगर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य है। इसलिए आपका आंसर होगा बी उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर राज्य है, नागालैंड भी राज्य है, ये दोनों राज्य है, इसलिए आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी यह सभी। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार इनमें से किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो न तो राष्ट्रपति को राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, न ही राज्यपाल को, न ही प्रधानमंत्री को, बल्कि राज्य में किसी भी संबंधी परिवर्तन हो, चाहे वो नाम से संबंधित हो, चाहे वो सीमा से संबंधित हो, सभी अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो मैंने आपको अभी बताया, इसका अधिकार केवल और केवल संसद को है। नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है।
अगला प्रश्न है, राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने का अधिकार इनमें से किसको है? संसद को है, अभी बताया, न तो देश के राष्ट्रपति को है और न ही दोनों को है और न ही इनमें से कोई नहीं, केवल और केवल संसद को राज्य का क्षेत्र घटाने और बढ़ाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911, 1912, 1950 या 1954? तो दिल्ली भारत की राजधानी बना 1911 में। इससे पहले जो राजधानी थी भारत की वो थी कोलकाता। उस टाइम कोलकाता का नाम था कलकत्ता और उसके बाद 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो अभी बताया मैंने, कलकत्ता थी, न तो लाहौर, न इलाहाबाद, न वाराणसी। सही आंसर होगा कलकत्ता। वर्तमान में कलकत्ता का नाम कोलकाता है और उस टाइम जब ये राजधानी था तो कलकत्ता इसका नाम था। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर कब गठित किया गया? 1953 में। अगला प्रश्न है, 1953 में आंध्र प्रदेश जब भाषाई आधार पर राज्य गठित किया गया उस समय आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई? तो जब आंदोलन शुरू हो गए थे 1952 में ही, वहाँ पर 1952 में ही आंदोलन शुरू हो गए थे क्योंकि चर्चा चल रही थी कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर नया राज्य बनाया जाएगा। तो 1952 में 15 दिसंबर को वहाँ के एक नेता थे श्री रामुलु, इनकी मृत्यु हो गई थी आंदोलन में। पोटी श्री रामुलु इनका पूरा नाम है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी और जबकि आंध्र प्रदेश घोषित हुआ था 1953 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1956 में की गई थी और राज्य का गठन किया गया था सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का, लेकिन पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी 1956 में। इसको याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1956 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए जस्टिस एएल, ऑप्शन बी जस्टिस अतहर जलाल, ऑप्शन सी जस्टिस फजल अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, लेह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ये मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेह लद्दाख की राजधानी है और लद्दाख को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो हिस्से किए गए जम्मू कश्मीर के और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या गोवा? तो गोवा जो है ये सबसे कम जिलों वाला राज्य है, इसमें केवल 2 जिले हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी बताया मैंने आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये निकोबार द्वीप समूह लिखा गया है, इसका पूरा नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे भारत आएगा, ये भी मिसप्रिंट हुआ है इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में है दूसरा स्थान, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां। यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप ऑप्शन लिखेंगे दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर चीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो राज्य नहीं है वो है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है। अमरावती किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित की गई है। सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।